हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैप्सूल मैथ्स। और आज हम लोग स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स जो हैं उसका लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो स्टैंडर्ड एंगल्स की वैल्यू होती है उनको हमने स्टडी कर लिया था और किस तरीके से हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 0 से 90 डिग्री के बीच में रेंज करते हैं, मतलब इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं या कैसे भी वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब चीजें हमने स्टडी कर ली थी। आज हमको एक दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखने हैं, उस पर हम लोग आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अब वो जो दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अगर लेट अस सपोज कि हमारे पास दो एंगल हैं x और y, सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। मतलब हमारे पास दो एंगल x और y हैं कि x प्लस वाई का सम 90 डिग्री आ रहा है। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि x एंड y आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। हालांकि अभी ट्रिग्नोमेट्री में पूरा चैप्टर हमको इसके ऊपर पढ़ना है, बट स्टिल अभी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देने के लिए, तो अगर दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो हमेशा एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा, रिलेशन नंबर 1, या फिर एक का कॉस दूसरे के साइन के बराबर होगा। रिलेशन नंबर 2 ये है कि एक का टैन दूसरे के एंगल के कॉट के बराबर, या एक का कॉट दूसरे के टैन के बराबर। और जो थर्ड रिलेशन है वो ये है, एक का सेक दूसरे के कोसेक के बराबर, या एक का कोसेक दूसरे के सेक के बराबर। ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है। हाँ, हम लोग इसको एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें तो साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू इक्वल आती है और वो होती है √3/2। तो हमको दिख रहा है कि यहाँ पे 60 प्लस 30 कितना बन जाएगा, 90। मतलब अगर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो एक का साइन दूसरे के कॉस के बराबर होगा। ऐसे आप tan में भी एग्जांपल देख सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ, tan 45 और cot 45 की वैल्यू इक्वल होती है और वो 1 होती है। इसका मतलब क्या कि एक का tan दूसरे के cot के बराबर है कब, जब दोनों एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री आ रहा है। थर्ड में भी ऐसे देख सकते हैं कि जैसे कोसेक 30 की जो वैल्यू है वो सेक 60 के बराबर होती है और दोनों की वैल्यू 2 आती है। तो यहाँ पे भी आसानी से दिख रहा है कि दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री है, मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं, तो दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल आ रही है। एक रिजल्ट तो हमारा ये हो गया। दूसरा, हमको कुछ 3 स्पेशल आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी क्वेश्चंस में जो काम आती हैं। वो पहली आइडेंटिटी तो है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और थर्ड आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इन सबको हम लोग याद रख के अपना काम काफी हद तक, मतलब क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये 3 आइडेंटिटीज की प्रूविंग कैसे है ये हम लोग के नेक्स्ट क्लास के सिलेबस में है, लेकिन अगर आपको स्टिल देखना है कि आइडेंटिटीज किस तरीके से आती हैं तो आप क्लास 10th के सीरीज में जो ट्रिग्नोमेट्री चल रही है वहां से इस चीज को समझ सकते हैं। थोड़ा सा मैं दिखा सकता हूँ ऐसे कि जैसे एक की प्रूविंग मैं कर देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। लेट अस सपोज अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। इसमें दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। अब अगर हम लोग साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी p²/h² और कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी b²/h²। जैसे ही हम दोनों को ऐड करेंगे, इसका मतलब हम लोग p²/h² प्लस b²/h² को ऐड कर रहे हैं। तो हमको पता है कि एलसीएम आ जाएगा h² और ऊपर बन जाएगा p² प्लस b²। तुमको पता है कि p² प्लस b² भी h² के इक्वल होगा, पाइथागोरस थ्योरम, p² प्लस b² इक्वल टू h²। तो h² अपॉन h² आंसर कितना आ जाएगा,
1। तो इसी तरीके से बाकी आइडेंटिटीज भी आप प्रूव कर सकते हो, और थोड़ा टाइम भी अभी आप इनको याद रख सकते हो, उससे हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी ये चीजें, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो जो हमने आइडेंटिटीज अभी देखी उन पे एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा था एक आइडेंटिटी को कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो अगर हम थीटा को 30 डिग्री एज्यूम कर लें तो उससे हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर हम लोग साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू निकालें तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, मतलब 1/2 का होल स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब √3/2 का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/4 प्लस 3/4 विच इज 4/4, यानी कि 1। एक किसी और पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे दूसरी आइडेंटिटी हमने देखी थी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आती है। तो फिर से अगर हम लोग थीटा को लेट अस सपोज 60 डिग्री ले लेते हैं, तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या बनेगी हमारे पास। सेक 60 हमारे पास होता है 2, तो 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और tan 60 होता है √3 का स्क्वायर बनेगा 3, तो 4 - 3 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम इन आइडेंटिटीज की प्रूविंग भी देख सकते हैं। अच्छा, 2-4 चीजें और जो हमको इम्पोर्टेंट समझनी है वो ये है कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि एक ये हम लोग के मन में मिसकंसेप्शन है कि जैसे साइन a प्लस बी जो है, इस तरीके से कोई चीज लिखी है तो आप इसको साइन a प्लस साइन b लिख सकते हो। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री में अलजेब्रा के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज नहीं चलते हैं। मतलब साइन a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ऐसे ही आप बाकी चीजों में भी ये चीज लगा के देख सकते हो कि मतलब जैसे हमारा cos a प्लस बी है, तो cos a प्लस बी cos a प्लस cos b के इक्वल नहीं होता है। tan a प्लस बी tan a प्लस tan b के इक्वल नहीं होता है। सिर्फ प्लस में नहीं, सब्ट्रैक्शन में भी यही चीज है। अगर आप tan a माइनस बी भी लिखोगे तो ये tan a माइनस tan b के इक्वल नहीं होता है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। ऐसे आप सबके लिए लिख सकते हो, ठीक है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में इस तरीके से अगर लिखा है ब्रैकेट में तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम लोग अलजेब्रा का नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप क्लियर हो चुका होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो हम लोग बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का जो बहुत सिंपल रूल है वो यही है कि आपको सारी वैल्यूज एकदम ऑन टिप याद होनी चाहिए। अगर आपको ऑन टिप सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद है स्टैंडर्ड एंगल्स की, तो आप ऐसे सवालों को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 माइनस 2 कॉस क्यूब 60 प्लस 3 tan की पावर 4 45 डिग्री। तो हमको पता है साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो ये लिखा है 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 कॉस क्यूब 60 मतलब 2 इंटू कॉस 60 इज ऑल्सो 1/2, तो 1/2 का क्यूब प्लस 3 इंटू tan 45। tan 45 1 होता है, मतलब 1 की पावर 4। तो ये चीज बन गई 1/4 माइनस 2/8 प्लस 3। तो ये बन गया 1/4 माइनस 1/4 प्लस 3। तो आंसर हमारे पास आ गया सिर्फ 3, क्योंकि 1/4 से 1/4 तो कैंसल आउट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर होगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। अगर क्लियर है तो आप इसको नोट डाउन कर लें और वीडियो पॉज करके सेकंड वाले क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो चलिए, आई होप आप सभी ने सेकंड वाले क्वेश्चन को अटेम्प्ट दिया होगा। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड एंगल से वैल्यू पुट करनी है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 45 की 1/√2 और sin 30 की हाफ। sin 90 की वैल्यू भी 1 होती है, दिस इज माइनस 1/√2 एंड दिस इज प्लस हाफ। ठीक है, इस तरीके से हो गया हमारे पास। तो अगर वैसे तो एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे कॉमन सेंस लगाएं तो आप इसको अगर रीअरेंज करो,
थोड़ा सा मैंने इसको रीअरेंज कर दिया है, तो अब आपको दिख रही होगी चीजें। ये कुछ इस तरीके से लिखा है, a प्लस बी, a माइनस बी, देखा आपको? ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मेट में लिखा है, तो ये क्या बन जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसको खोलोगे तो ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1/2 माइनस 1/2। तो ये तो कैंसल आउट हो गया, 1 प्लस 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2। मैं इसका सोल्यूशन आगे यहाँ कर देता हूँ, ऊपर इस जगह पे, है ना। ये चीज 1 बची, 1 प्लस 1 2, ये हमारे पास बचा 2 प्लस 1/4 माइनस 1/2। तो 2 प्लस 1/4 हमारे पास क्या बनेगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं ना हम लोग। एलसीएम इसका हम 4 ले लें, यहाँ क्या बन जाएगा, 8 प्लस 1 माइनस 2, तो ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 7/4। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर 7/4 या फिर 1/3/4 भी लिख सकते हैं। बाकी ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसका एलसीएम दे सकते हो, 2 आएगा, तो उसको आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करें तो ये a प्लस बी, a माइनस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चीज लिखी हुई है। तो आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, पहले में हमको sin 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 cos 0 अपॉन tan 30 इंटू tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। और सेकंड क्वेश्चन में हमको a की वैल्यू दे रखी है, उनको ये दो आइडेंटिटीज को वेरीफाई करना है। तो इजी क्वेश्चन है, पॉज करके अपने आप इसको ट्राई दें एक बार, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए तो यहाँ पे पैरेलली सोल्यूशन आप मैच कर सकते हैं। तो आई होप आप सबने इसको ट्राई दिया होगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमको पता है सब वैल्यूज रखनी है, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, साइन 90 1, कॉस 0 1 होता है, तो 2 इंटू 1 अपॉन tan 30 जो हमारे पास है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ऊपर हमको पता है कि ऊपर हमारे पास बन रहा है हाफ माइनस 1 प्लस 2 अपॉन 1। तो हमको पता है हाफ प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 1, और 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 3/2। दिस इज आवर आंसर। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत ही आसान है, अभी हम लोग कर चुके हैं। a की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है हमको, बस ये बन जाएगा साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू 1। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो एलसीएम आ जाएगा 3/4 प्लस 1/4, बन जाएगा 4/4 विच इज इक्वल टू 1। यहां भी हम लोग 60 डिग्री को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, बन जाएगा सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री। ये तो हम लोग ने अभी डेरिवेशन में भी प्रूव किया था। सेक 60 की वैल्यू कितनी बनेगी, 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 3, आंसर हमारे पास 1 आ जाएगा। बहुत आसान थे, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन अभी नहीं आते हैं इतने ज्यादा, तो अब इनको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि x की वैल्यू 15 डिग्री है और हमको 8 साइन 2x cos 4x और साइन 6x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आसान क्वेश्चन है, हमको क्या करना है, बस x की वैल्यू x की जगह सब्सटीट्यूट कर देनी है। तो इससे बन जाएगा 8 साइन 2x, 2x मतलब 2 इंटू 15, cos 4x मतलब cos 4 इंटू 15, और साइन 6x मतलब साइन 6 इंटू 15। ये चीज बन जाएगी 8 साइन 30 डिग्री cos 60 डिग्री एंड साइन 90 डिग्री
अब हमको पता है साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो दिस इज 8/4 विच इज इक्वल्स टू 2 हमारा आंसर आ चुका है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लें, तब तक मैं एक और क्वेश्चन दे देता हूं आप लोगों को सॉल्विंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि अगर एक एंगल ए है जिसकी वैल्यू 60 डिग्री है और एक एंगल बी है जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है, तो हमको प्रूव करना है कि साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये भी कुछ नया टाइप का क्वेश्चन है। एक मैं ये ऐसा कर देता हूं और एक मैं अभी आप लोगों को खुद सॉल्व करने के लिए दूंगा। तो अगर ध्यान से आप क्वेश्चन को देखो तो यहाँ क्या रखा है, ए की वैल्यू 60 डिग्री और बी की वैल्यू 30 डिग्री है, तो हमको ये इक्वेशन को प्रूव करना है। तो कुछ नहीं करना होता है हमको ऐसे सवालों में, जो एंगल की वैल्यू है उनकी रिस्पेक्टिव प्लेसेस पे सब्स्टिट्यूट कर देनी होती है। मतलब साइन ऑफ 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू साइन 60 कॉस 30 माइनस cos 60 sin 30। मैंने कुछ नहीं किया है, ए और बी की जगह उन एंगल्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो ये चीज क्या बन जाएगी, sin 30 60 माइनस 30 30 आ गया। यहाँ हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। sin 60 is √3/2, cos 30 is also √3/2, cos 60 is half and sin 30 is also हाफ। ये चीजें मैं कैसे फटाफट, अगर नहीं भी याद आ रही तो आप देख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, जो एक एंगल की वैल्यू होगी कॉस के लिए, दूसरे एंगल में वो चीज साइन के लिए रखेगी वैल्यू। अब आप इधर भी देख सकते हो साइन 30 की वैल्यू आएगी हाफ, ये क्या बन जाएगा 3/4 माइनस 1/4 विच इज इक्वल टू 2/4 एंड विच इज इक्वल टू 1/2। तो LHS में भी 1/2 और RHS में भी 1/2, LHS बराबर RHS, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसे इसमें डिफिकल्ट पोर्शन नहीं है, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करनी है एंगल की, और अगर याद है तो फटाफट क्वेश्चंस होते जाएंगे। तो तब तक आप इस क्वेश्चन को नोट कर लें और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट बोर्ड पे लिख देता हूं, आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो जैसे ही अगर आपने नोट डाउन कर लिया हो तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट दे सकते हो। तो आई होप आप लोग ने क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट दिया होगा, और आई एम प्रेटी मच श्योर कि आप सबका आंसर भी आ चुका होगा। बस हम लोग यहाँ से इसको एक बार टैली कर लेते हैं, और जिनको इन केस अगर डाउट है इस क्वेश्चन में तो वो यहाँ से देख भी सकते हैं। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एंगल ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। तो दिस विल बिकम cos 3 into 30 डिग्री इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 30 डिग्री माइनस 3 cos 30 डिग्री। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 90 डिग्री, ये बन जाएगा 4 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, मतलब इसका होल क्यूब माइनस 3 इंटू कॉस 30 मतलब √3/2। तो cos 90 जैसे कि हम सबको पता है 0 होता है, ये चीज हमारे पास बन जाएगी 3√3/8 माइनस 3√3/2। तो अगर हम इसको यहाँ कैंसल आउट कर दें तो ये भी 4 से 8 2 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हमारे पास बचेगा 3√3/2 माइनस 3√3/2 विच इज इक्वल टू 0। तो LHS और RHS हमारा इक्वल प्रूफ हो गया है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, फटाक से सॉल्व हो गया। तो आई होप आप लोग को एक क्वेश्चन क्लियर होगा, इसको नोट डाउन कर लें।
तो चलिए, आप सभी ने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया होगा और आशा है कि इस वीडियो में जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाए या क्वेश्चन सॉल्व कराए आपको सारे के सारे समझ आए होंगे। अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ आए और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे आगे और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को स्टार्ट करेंगे।